हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल। पिछले वीडियो में मैंने ये पढ़ाया था कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रोकैरियोट्स में और कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है यूकैरियोट्स में। दोनों में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो लगभग बराबर होता है, लेकिन जो यूकैरियोट्स है उसमें एक प्रोसेस ज़्यादा होता है, उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। तो ये वीडियो पढ़ने के पहले आप पीछे वाला 2 वीडियो जाके सुन लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही बेसिक है। ठीक है, मेनली ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, तो हमारा डीएनए से आरएनए बनता है। क्या होता है? डीएनए से आरएनए। मेनली कौन सा आरएनए? एमआरएनए। ठीक है, तो इसको जीन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वही यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो जीन का एक्सप्रेशन है उसका कंट्रोल करना ही हम इसे यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो मेनली लैक एप्रॉन है ये होता कहाँ है, तो जीन एक्सप्रेशन हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो 2 प्रोसेस से करेंगे। एक इंड्यूसर के द्वारा, ठीक है, और दूसरा रिप्रेसर के द्वारा। ठीक है, तो एक का करके दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले इंड्यूसर को पढ़ते हैं। तो अगर पूछेगा कि जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाला इंड्यूसर कौन सा है, तो लैक एप्रॉन। ठीक है, तो इसको कोड से याद रखिए। कोड क्या है हमारा? लायन, LION। एल से क्या होगा? लैक, आई से क्या होगा? इंड्यूसर, और ON से क्या होगा? ऑन। ठीक है, ये तीनों शब्द बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब ये लैक हम इतना देर से कह रहे हैं, लैक है क्या? तो लैक का फुल फॉर्म होता है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, और ये मेनली पाया जाता है प्रोकैरियोट्स के बैक्टीरिया में, माने बैक्टीरिया के जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा कि लैक क्या है, इंड्यूसर है, रिप्रेसर है, तुरंत से कोड याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लैक एप्रॉन इंड्यूसर है जो हमेशा क्या रहता है? ऑन रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये दिया किसके द्वारा गया था? तो ये दिया गया था 2 साइंटिस्ट के द्वारा। एक का नाम था जैकोब और दूसरे का नाम था मोनाद। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब याद कीजिए कि अगर ये जो हमारा लैक एप्रॉन है ये अगर प्रेजेंट नहीं हो, एक कुछ ऐसा मीडियम, इसमें मेनली 2 केस पढ़ना है। एक केस में जो हमारा लैक एप्रॉन है वो क्या है? एब्सेंट है, मतलब कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर का जो ग्लूकोज है, मतलब जो लैक्टोज है, वो एब्सेंट है। और जो दूसरा केस होगा उसमें क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लैक्टोज है वो प्रेजेंट है। तो पहला जो हम केस लेते हैं उसमें क्या देखते हैं? जो लैक्टोज है वो एब्सेंट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एब्सेंट है लैक्टोज। तो क्या होता है? तो इसके लिए भी एक कोड याद कीजिए। ये कोड याद कीजिए, क्या है? पीपोजिया। ठीक है, क्या याद करना है? पीपोजिया। ठीक है, अब ये पीपोजिया होता क्या है तो ये बाद में बताती हूँ, पहले इसका फुल फॉर्म बताती हूँ। PIPO, पहले इसका फुल फॉर्म बताती हूँ। P से हो जाएगा प्रमोटर। क्या होगा? P से प्रमोटर। ठीक है, फिर I से क्या होता है? इनहिबिटर। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। P से फिर क्या हो जाएगा? प्रोमोटर। ठीक है, पीपो समझ गए। O से क्या होता है? ऑपरेटर। ठीक है, क्या होता है? ऑपरेटर। तो P से प्रमोटर, I से इनहिबिटर, O से ऑपरेटर। ठीक है, तो अब इसका काम क्या है? जो प्रोमोटर होता है तो उसमें हमेशा क्या होता है? हमारा RNA पॉलीमरेज आके क्या करता है? जुड़ता है, अटैच होता है, ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन कर सके। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखिएगा? हमारा प्यार क्या होता है? प्यार, कोड याद रखिए। प्यार, प्यार में P क्या है? प्रमोटर। R क्या है? RNA पॉलीमरेज। कहीं पर भी प्रमोटर दिखेगा वहाँ पे RNA पॉलीमरेज जाके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। अभी तक कितना कोड बताया? 2 कोड। LION, लायन। लायन में L क्या है? लैक एप्रॉन है। ये होता क्या है? इंड्यूसर होता है। अगर कोई आप कंफ्यूज हैं तो लायन याद कर लीजिए। ये रिप्रेसर कभी नहीं हो सकता, ये इंड्यूसर होता है, और ये ऑलवेज ऑन रहता है। ठीक है, दूसरा क्या कोड बताया? प्यार। प्यार क्या था? प्रमोटर। प्रमोटर में हमेशा कौन सा अटैच होता है? RNA पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। अब इनहिबिटर क्या है? तो इनहिबिटर मतलब नाम से ही क्या कर लग रहा है?
इनहेबिट करता है, मतलब कि रोकता है। ये एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसका नाम है इनहेबिटिंग प्रोटीन। यही क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोकने का काम करता है। ठीक है। ओ क्या है, ऑपरेटर है। ये मेनली क्या करता है, तो जो स्ट्रक्चर जीन है उसको एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो ये तो समझ गए। तो आपको याद क्या था, कौन सा कोड याद रखना था तीसरा में, पिपोजिया। तो पिपो का तो फुल फॉर्म बता दिए, अब जिया का फुल फॉर्म बताती हूँ। जेड मतलब क्या होता है, बीटा ग्लैक्टोसाइड। बाई का मतलब क्या होता है, परमीएज। ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, ट्रांस एकाइलेज। ठीक है, समझ गए। जेड वाई ए का फुल फॉर्म क्या होता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बाई का मतलब होता है परमीएज। ए का मतलब होता है ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आ गया। अब देखिए, सबसे पहले क्या था, पहला केस कि हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर लैक्टोज एब्सेंट है। तो क्या होगा, तो जब लैक्टोज एब्सेंट रहेगा तो अब एक और चीज़ बताना मैं भूल गए, ये तो जेड वाई ये था ना, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो लैक्टोज है वो एब्सेंट है। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रैंड बना देते हैं, क्या का, PIPO। ठीक है, क्या हो गया, पिपो। और जो स्ट्रक्चरल जीन था वो लिख देते हैं, क्या है स्ट्रक्चरल जीन, जेड वाई ए। तो इसको स्ट्रक्चरल जीन क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि ये क्या करता है, ट्रांसलेशन करके हमारा बनाता है प्रोटीन। ठीक है, तो पीपो में सबसे पहले क्या होगा, हमारा RNA पॉलीमरेज जाके अटैच होगा, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या है, हमारा लैक्टोज एब्सेंट है, तो इनहिबिटर का क्या काम था, इनहिबिटरी प्रोटीन रिलीज करना। ठीक है, और ये इनहिबिटरी प्रोटीन का क्या काम है, ये क्या करेगा ना, ऑपरेटर से जाके ज्वाइन कर जाएगा, जिसके कारण ये जो हमारा RNA पॉलीमरेज है ये आगे नहीं जा पाता है। ये समझ लीजिए कि हमारे अगर RNA पॉलीमरेज गाड़ी है तो ये क्या हो गया है, ऑपरेटर के पास ब्रेकर रख दिया है, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर जिनके पास नहीं जा पाता है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लैक्टोज अगर एब्सेंट रहेगा तो जो तीनों स्ट्रक्चर जीन है जेड वाई ए वो क्या होगा, ट्रांसक्राइब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो इनहिबिटर प्रोटीन था वो ऑपरेटर से जाकर मिल जाता है या बाइंड कर जाता है, जिसके कारण जो हमारा RNA पॉलीमरेज है वो स्लाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वही हो रहा है, ये RNA पॉलीमरेज है और ये रिप्रेसर में जाके क्या हो गया, रिप्रेस कर दिया, मतलब जो इनहिबिटरी प्रोटीन है वो क्या हो गया, ऑपरेटर में जाके मिल गया है, जिस बाइंड हो गया, जिसके कारण हमारा RNA पॉलीमरेज आगे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो हमारा लैक्टेज का ये कब क्या होगा, लैक्टेज का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो नहीं हो पाएगा, जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। अब दूसरा केस क्या था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, लैक्टेज प्रेजेंट है। तो लैक्टेज, अच्छा जल्दी बताइए, लैक्टेज अगर टूटेगा तो क्या बनेगा, आता है, ठीक है, लैक्टेज जो टूटेगा तो वो बनाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज प्रेजेंट था तो आपको कोड याद है कौन सा, LION। लैक्टोज इंड्यूसर होता है, ऑलवेज ऑन रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, जो लैक्टोज है वो मीडियम में प्रेजेंट है, ये डिफ्यूज होके परमिएज एंजाइम की मदद से ये अंदर आ जाएगा और क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, एलो लैक्टोज में। ठीक है, जब सेल के अंदर आता है परमिएज की हेल्प से तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाता है, एलो लैक्टोज में। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। और क्या कह रहा है, जो हमारा लैक्टोज है हमेशा ऑन रहता है, इसका मतलब कि फिर से वो बनाते हैं, ये क्या था, PIPO और स्ट्रक्चर जीन क्या था, ZYA, PIPO ZYA।
ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज कहाँ ज्वाइन होगा बताइए? प्यार हमेशा प्रमोटर पे ज्वाइन हो गया। उसमें क्या कर रहा था? जो ये हमारा इनहिबिटरी था वो इनहिबिटरी प्रोटीन रिलीज कर रहा था जिसको हम रिप्रेसर भी कहते हैं। और ये क्या कर रहा था? ऑपरेटर में बाइंड करके आगे जाने से रोक रहा था आरएनए पॉलीमरेज को, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा था। अब क्या होगा? हमारा जो लैक्टोज है वो क्या है? ऑन है, और वो क्या में चेंज हो जा रहा है? एलो लैक्टोज में। अब ये जो इनहिबिटर है फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। PIPOZY PIPOZY यहाँ पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन हो गया। अब ये क्या हुआ? हमारा इनहिबिटर क्या रिलीज किया? इनहिबिटर प्रोटीन। अब जो है हमारा जो लैक्टोज है वो क्या है? एक्टिव है। जब ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन है जब ये जाने लगेगा ऑपरेटर के पास, उससे पहले ये क्या करेगा? जाके लैक्टोज उससे जुड़ जाएगा। क्यों? जो इनहिबिटरी प्रोटीन है ना उसका ज़्यादा एफिनिटी होता है लैक्टोज की तरफ एज कंपेरिजन टू ऑपरेटर। तो जब ये लैक्टोज से जुड़ जाएगा तो अब इसको ऑपरेटर से जुड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर यहाँ पर नहीं जुड़ा तो हमारा क्या है? आरएनए पॉलीमरेज आराम से स्लाइड करके ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? जो हमारा इनहिबिटरी प्रोटीन है वो क्या होता है? एलो लैक्टोज से जुड़ जाता है, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज आराम से स्लाइड करता है और जिनका ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए ये क्या था? इंड्यूसर था। इंड्यूसर क्या था? कोड हमारा LION लायन, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ाना है? रिप्रेसर के बारे में पढ़ाना है, ठीक है। तो उससे पहले ये पिक्चर सर देख लीजिए। रिप्रेसर से क्या जुड़ गया है? हमारा लैक ऑपरॉन जुड़ गया है, जिसके कारण ऑपरेटर पे ये अटैच नहीं हो पाया, और अटैच नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा? हमारा ट्रांसक्रिप्शन पूरी तरह सक्सेस हो जाएगा। और उसके बाद mRNA बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है। अब देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है रिप्रेसर के बारे में, लेकिन पढ़ाऊँगी क्योंकि हमें क्या क्रैक करना है? MCI, ठीक है। तो रिप्रेसर जो होता है उसका एग्जाम्पल है TRY ट्रिप्टोफन ऑपरॉन, ठीक है। क्या नाम है? ट्रिप्टोफन ऑपरॉन। याद करने का बहुत ही इजी ट्रिक है, याद रखिए क्या? TRON ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है? T से क्या हो जाएगा? ट्रिप्टोफन। R से क्या हो जाएगा? रिप्रेसर। और ये क्या है? ऑन है, ठीक है। इतना तक याद करने में कोई प्रॉब्लम? लायन LION लायन मतलब लैक ऑपरॉन क्या है? इंड्यूसर है। ट्रिप्टोफन क्या है? रिप्रेसर है, ठीक है। यहाँ तक याद हो गया? ठीक है। फिर तो सेम चीज़ याद कीजिए। ट्रिप्टोफन मान लीजिए कि हमारे सेल यूनिट में नहीं है। क्या है? ट्रिप्टोफन हमारे सेल यूनिट में नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? देखिए फिर से वही लिखिए, PIPOZY। क्या? PIPOZY पिपोजिया। चलो हम तो लिख लिए पिपोजिया भाई। अब क्या है? हमारा आरएनए पॉलीमरेज कहाँ जाके जुड़ेगा? प्यार में, मतलब प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इनहिबिटरी प्रोटीन क्या करेगा? तो वो इनहिबिटर क्या करेगा? इनहिबिटरी प्रोटीन रिलीज करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अब क्या है? हमारा ट्रिप्टोफन अभी क्या है? नहीं है, ठीक है। और ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन है ये रिलीज होता है यहाँ पर एपो एंजाइम की मदद से, जो मेनली क्या होता है? इनएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? रिप्रेसर है, इसलिए ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जब इनहिबिटरी प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में है तो ये ऑपरेटर से जाके नहीं जुड़ेगा, तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज आराम से आगे चला जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन कर लेगा। लेकिन अगर ट्रिप्टोफन प्रेजेंट रहा तो क्या होगा? तो फिर से हम क्या बनाएंगे? पिपोजिया। PIPOZY PIPOZY। अब क्या है? आरएनए पॉलीमरेज फिर से प्रोमोटर पे जुड़ गया। अब इससे जो हमारा एलो एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, अब इसमें आके क्या जुड़ जाएगा?
दूसरा केस क्या था, जब ट्रिप्टोफन हमारे मीडियम में बहुत ज़्यादा में प्रेजेंट हो तो इससे आके जुड़ जाएगा ट्रिप्टोफन। अब जो ये इनएक्टिव था ये क्या में चेंज हो गया, एक्टिव में चेंज हो गया। और ये जो एक्टिव हो गया इसका क्या काम है, इसका मेनली काम है ऑपरेटर में जाके जुड़ जाना। ठीक है, तो अगर ये ऑपरेटर में जाके जुड़ जाएगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन आगे नहीं हो पाएगा और फिर ट्रिप्टोफन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, आप भूल भी जाइएगा कि किस में लैकोप्रोन किस में क्या। तो स्टार्टिंग से एक समरी, शॉर्ट समरी। ठीक है, लैकोप्रोन लायन, ठीक है, ये क्या है, इंड्यूसर है। मतलब जहाँ पर लैक आया, मतलब जहाँ पर लैक्टोज शुगर रहा मीडियम में, तो हमारा क्या होगा, ये रिप्रेसर से ज्वाइन करेगा और तब ट्रांसक्रिप्शन आगे होगा। ठीक है, लेकिन ट्रिप्टोफन क्या है, TRON, ये रिप्रेसर है, मतलब ये रिप्रेस कर देगा। तो इसी से याद रखिए, रिप्रेस कर देगा। मतलब कि अगर ट्रिप्टोफन प्रेजेंट हुआ ज़्यादा मीडियम में तो क्या होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कर देगा, मतलब कम कर देगा, ख़त्म कर देगा। क्योंकि जो एलो एंजाइम जो इनएक्टिव था उसको ये क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। मतलब कि लैकोप्रोन अगर ज़्यादा हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ये इंड्यूसर है। लेकिन अगर ट्रिप्टोफन ज़्यादा हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, रिप्रेसर है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सिर्फ आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि लैक जो है ऑप्रोन वो इंड्यूसर है कि रिप्रेसर है, तो सीधा ये कोड याद रखिएगा, लायन। ठीक है, और ये ऑन रहता है। और अगर ट्रिप्टोफन का पूछेगा तो क्या याद रखिएगा, ट्रॉन, ये क्या है, हम ऑफ रखता है। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। क्या है हमारा, लैक्टोज इंड्यूसर है, ट्रिप्टोफन क्या है, रिप्रेसर है। ट्रिप्टोफन क्या करता है, हेलो एंजाइम बनाता है। कैसे, हेलो एंजाइम मतलब क्या होता है, एलो एंजाइम में कुछ एक और प्रोटीन का जुड़ जाना। तो एलो एंजाइम में क्या होता है, ट्रिप्टोफन जुड़ जाता है और इसी को क्या कहते हैं, हेलो एंजाइम, जो क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, लैकोप्रोन क्या है, पॉजिटिव कंट्रोल है। पॉजिटिव कंट्रोल करता है ना, जब वो आता है तो कंट्रोल होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, जो मेनली स्ट्रक्चर जीन है वो क्या का सिंथेसिस करता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो ये लैकोप्रोन है ये मेनली क्या होता है, तो ये होता है एनाबोलिक। लेकिन क्या ये रिप्रेसर होता है, नहीं, रिप्रेसर नहीं होता है, गलत। क्या था, हमारा लायन था। ठीक है, तो हमारा जो लैकोप्रोन है वो रिप्रेसर नहीं होगा, वो इंड्यूसर होगा। ठीक है, तो इसका अगर कोई पूछेगा कि स्ट्रक्चर जीन कितने होते हैं, तो ये वाला तो आपको बताना भूल गई। देखिए, लैकोप्रोन में 3 स्ट्रक्चर जीन होते हैं। कौन सा, ZY-A। लेकिन जो ट्रिप्टोफन ऑप्रोन था उसमें 5 रिप्रेसर होते हैं, 5 स्ट्रक्चर जीन होते हैं। तो लिखेंगे कैसे, 1 2 3 4, यहाँ से ए स्टार्ट कीजिए, उल्टा ए लिखना स्टार्ट कीजिए, ABCDE। तो ये याद रखिएगा, ये भूल गई थी, सॉरी। जो हमारा लैकोप्रोन है उसमें 3 रिप्रेसर स्ट्रक्चर जीन होता है, और जो ट्रिप्टोफन होता है उसमें 5 स्ट्रक्चर जीन होता है। लैकोप्रोन क्या होता है, इंड्यूसर होता है, और जो ट्रिप्टोफन होता है वो रिप्रेसर होता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है।